Good morning, everyone. Today we will discuss prepositions. Chapter 12. देखिए preposition क्या होती हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में। और क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न ये होता है कि अगर हम preposition को यूज़ करेंगे तो वो टू वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करता है, आपके नाउन या प्रोनाउन में, या फिर ऑब्जेक्ट की या वर्ब की जो रिलेशन है प्रोनाउन से या नाउन से, उसको शो करता है। इसलिए preposition को यूज़ किया जाता है। सी एग्जाम्पल, राम गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पर हमने टू प्रेपोजिशन यूज़ करी है। अगर हम यूज़ करते हैं राम गोज़ मार्केट, तो जो गोज़ है, जो वर्ब है, और मार्केट है, उनमें रिलेशन क्या हुआ कि वो जा रहा है मार्केट। उसको शो करने के लिए हमें टू का यूज़ करना होगा, राम गोज़ टू मार्केट। तो जो टू है वो रिलेशन दिखा रहा है वर्ब और ऑब्जेक्ट में। वर्ब है आपकी गोज़ और ऑब्जेक्ट है मार्केट। तो इस तरीके से जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो वर्ड्स होते हैं और इनको यूज़ किया जाता है जिससे कि वो टू वर्ड्स के बीच में एक सेंटेंस में रिलेशन शोज करती हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द डेफिनेशन पार्ट। वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो रिलेशन दिखाए नाउन में या प्रोनाउन में या जो दूसरे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उनमें। नाउ सी द एग्जाम्पल, दीज पीपल वोटेड अगेंस्ट मी। देखिए यहाँ पर अगेंस्ट आपकी प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर वोटेड आपका वर्ब है और मी है प्रोनाउन। तो वोटेड किसके अगेंस्ट वोट किया, मी। तो यहाँ पर वोट और अगेंस्ट के बाद जो मी है, तो अगेंस्ट का यूज़ किया गया है दोनों में रिलेशन दिखाने के लिए, वोटेड और मी में। और वोटेड है आपका वर्ब और मी है आपका नाउन। ठीक है, तो रिलेशन शोज करती है प्रेपोजिशन। नाउ कम ऑन द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एंड थर्ड इज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। जो टाइम प्रेपोजिशंस होती हैं वो क्या करती हैं, आपको टाइम और ड्यूरेशन इंडिकेट करती हैं। जब भी टाइम या ड्यूरेशन की बात हो तब उनको यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल देखिए, ऑन, इन, एट, बाय, अनटिल। ये जितनी भी प्रेपोजिशन हैं इनको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दिस प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि किसी भी प्लेस को शो करने के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। इन, एट, ऑन, अबव, अंडर, इन सबको प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दिस प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड मूवमेंट। ये डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। टू, टूवर्ड्स, थ्रू, इनटू, अक्रॉस, ये सभी आपकी प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है। ओके, आफ्टर दिस सी द पिक्चर। देखिए ऑन आपकी प्रेपोजिशन है। ऑन का जो हिंदी मीनिंग होता है पर होता है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने है एक बॉल है और इसको हम मान लेते हैं एक प्लेट। ओके, तो यहाँ पर जो बॉल है वो कहाँ पर है, वो प्लेट पर है। प्लेट पर है तो हमें यहाँ पर ऑन यूज़ करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बॉल के ही एग्जाम्पल करेंगे। देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए आपकी बुक है वो टेबल पर है तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आप पहले पिक्चर को ध्यान से देखें और फिर समझें। यहाँ पर बॉल जो है प्लेट पर है तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। अब नीचे देखिए इन। अब यहाँ पर जो बॉल है वो प्लेट में है ना, प्लेट में है। तो में की जो प्रेपोजिशन होगी वो इन होती है। इन का हिंदी मीनिंग में होता है। तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशन इन यूज़ करेंगे या इनसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस सी, जो बॉल है वो प्लेट के ऊपर है। ऊपर के लिए अबव प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। तो ये अबव का यूज़ होगा यहाँ पर। आगे देखिए आप ध्यान से, अंडर, नीचे। अब बॉल प्लेट के नीचे है तो हम अंडर यूज़ करेंगे। अंडर इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन। आफ्टर दिस ये देखिए, अगर आप प्लेट के ऐसे बॉल रखी हुई है तो आप इसको क्या बोलेंगे, सामने है, प्लेट के सामने है बॉल। और सामने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है आपकी इन फ्रंट ऑफ। ओके, अब पीछे, अब पीछे है बॉल प्लेट के तो हम बोलेंगे बिहाइंड। तो बिहाइंड प्रेपोजिशन यूज़ होगी। आफ्टर दिस सी, अब ये क्या है कि बॉल प्लेट के बराबर में रखी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, बिसाइड या नेक्स्ट टू या बाय। इन तीनों में से हम किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस ये बॉल जो है अब प्लेट से
पास में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। पास में हम बोलते हैं नॉर्मली कि वो तो मेरे पास में ही है, सामान कुछ भी। ओके, इन द सेम वे अगर पास में है तो अपनी ईयर प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस ये देखिए, यहाँ पर जो बीच में है हमारी वो मेन बॉल है। अब जब भी हमें कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है, अब ध्यान से देखेंगे, जब दो चीज़ें होती है उनके बीच में एक चीज़ होती है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। बिटवीन का हिंदी मीनिंग होता है बीच में। ओके, तो यहाँ पर बॉल जो है टू बॉल के बीच में है तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। अब आगे देखिए, अब ये जो बॉल है राउंड चारों ओर, ठीक है, इस बॉल के चारों ओर हैं तो आप राउंड यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस ये देखिए, बॉल एक है और अमंग का यूज़ किया। अमंग का मीनिंग भी होता है बीच में। अब यहाँ पर हमने अमंग क्यों यूज़ किया? देखिए, जब दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ होती है तो बिटवीन यूज़ करते हैं बीच के लिए, और जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं मल्टीपल, ठीक है, और उसके बीच में कोई सामान होता है तो उसको बोलते हैं अमंग। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अमंग और बिटवीन दोनों का मतलब बीच में होता है। दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं लेकिन यूज़ करना है आपको डिफरेंट डिफरेंट। ओके, जब टू चीज़ें हैं देन यू हैव टू यूज़ बिटवीन, एंड इफ़ more than two then you have to use among. Okay, after this अपोजिट। अपोजिट नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आप बोल देते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो अपोजिट है बस स्टॉप के, यानी कि एकदम सामने। ठीक है, उस कंडीशन में आप अपोजिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपोजिट हो गई बोल्स आपस में, तो तब आपको इस कंडीशन में यूज़ करना है अपोजिट को। आगे देखिए, बॉल काफ़ी दूर है, हमने पीछे पढ़ा था नियर। नियर में वो काफ़ी नज़दीक थे और यहाँ पर दूर दिखाई दे रही है, तो जब दूर हो तब आपको फार यूज़ करना है।